वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी आयशा, ठीक ठाक है? क्या बना रही हैं आज? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज क्या बना रही हूँ, आज मैं बहुत ही मज़ेदार लाहौरी ब्रेन मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ। साथ हम बनाएंगे मखाना खीर, जो कि आप सहरी में भी खा सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है ये सेहत के लिए, तो हम वो बनाएंगे। साथ हम सब रोज़ों के चिकन पकोड़े भी तलेंगे आज, यानी फुल मेन्यू है। बस शुरू हो जाएगा हमारा रमज़ान का दस्तरखान। जी बिल्कुल बिल्कुल देर नहीं करेंगे, बिल्कुल शुरू हो जाते हैं। यहाँ हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को हम करेंगे गरम और इसमें डालेंगे हम कलौंजी, डालडा का कलौंजी ऑयल, जो कि जैसे आपको सबको पता है कि कलौंजी का जो एक दाने में भी इतनी शफा है कि सिवाय मौत के बाकी सारी चीज़ों की बीमारी की इसमें शफा मौजूद है। तो डालडा ने पाकिस्तान में पहली मरतबा आयशा इधर थोड़ी सी करेक्शन कर लें, मुझे भी लोग ये बहुत कहते हैं, ये लफ्ज बताना जरूरी है। शिफा, शीन जेर फे अलिफ हमजा, शिफा। आपने भी तो आयशा सिद्दीक कहा था ना कल। हाँ गलत कह दिया था ना मैंने भी, तो उन्होंने भी मेरी करेक्शन की थी। तो मेरा नाम गलत कहती है और क्या कहती है? नहीं, एक दफा कहा था आपने भी, तो इसको उम्र भर का ही बना लिया है। तो दरअसल शिफा जो है वो हेल्थ है, और शफा जो है उसके बारे में कहा जाता है कि डेथ या जो बुरी खबर है, खड्डा है मुख्तलिफ जबानों में, तो इसलिए मैंने कहा क्लैरिफिकेशन दे दें, क्या पता आगे माँ बाप। आप शिफा हैं या शफा हैं? मैं शिफा हूँ वैसे, पता कर लेना चाहिए ना भाई बंदे। SHIFFA, और क्या पता लोगों ने आगे मतलब शिफा रखना हो बच्चों का नाम, बच्चियों का नाम अपने, तो उनको मैं बता रही हूँ। आपके रास्ते में लोग शफा डालते होंगे, फड्डे बनाते होंगे, आपकी पॉपुलैरिटी से जल कर, मेरा ख्याल है ना? ऐसा होता हो सकता है, ये हो सकता है। खड्डे तो हर जगह तैयार होते हैं, बिल्कुल खड्डे जरूर होते हैं। हमने ऑयल डाल दिया था, ऑयल में अनियन डाल दिए स्लाइस, और इसमें हम थोड़ा सा सौटे करेंगे इसे ताकि थोड़े से नरम हो जाए, और फिर इसमें हम यहाँ पे हमारे पास चॉप टमाटर रखे हुए हैं, हम वो शामिल कर देंगे। फिर सारे मसाले इसमें शामिल करेंगे और आखिर में बिल्कुल ब्रेन हम इसमें डालेंगे। अच्छा मैं ब्रेन का बता दूं, मैंने इसमें हल्दी डाली थी और पानी डाला था, उसे बॉईल करके रख दिया था और फिर इसे साफ़ किया, और इसकी जो छोटी छोटी सी वेन्स होती है उन्हें साफ़ कर लिया है। तो ये तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा जल्दी। बस हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर देते हैं और सारे स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह पक जाएं। ज़्यादा मसाले नहीं जाते, सिर्फ इसमें हम डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर है 1 खाने का चम्मच, और इसमें जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा जो कि ड्राई रोस्ट हुआ हुआ है। साथ इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। सही बस, और कुछ नहीं शामिल करना। ये शामिल करने के बाद हम इसमें कराची में नहीं जी बिल्कुल नहीं करना। मैं अभी यही पूछ ब्रेन मसाला, क्योंकि रोमीना साहब आपने बहुत मजे का बनता है। बिल्कुल नहीं, मैंने तो वैसे पूछा है भाई। अच्छा देखिए सेट पे इस वक्त इस घंटे में ना जो भी किसी से गलती होती है वो रोजा वर्डिक्ट हो जाता है कि रोजा लग गया। ओके, और वो गलती मुझसे तो होती नहीं है, वो तो ज़्यादा अक्सर शिफा से होती है। आपको पता चलेगा। हाँ आयशा ये बताएं कि रुमीना ये पूछ रही है कि ये जो लाहौरी डिश है ये कराची में क्या कर रही है? ये कराची में क्या कर रही है कि कराची में और जितने भी और शहर हैं वहाँ तक ये रेसिपी पहुँच सके, इसलिए कराची तक आई है। वाह वाह वाह, ये मेरा पैगाम मोहब्बत है ना, जहाँ तक पहुँचे। मेरा पैगाम जो है वो ब्रेन मसाला है, जहाँ तक पहुँचे ये मामला है। वो चाह रही है कि ब्रेन मसाला खाएं और ब्रेन बनाएं, और ब्रेन में कुछ ताकत आए, ऐसा कुछ होगा आयशा? जी अब साथ ही सेकंड रेसिपी भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ ऑल पर्स मिल्क। अच्छा पहली रेसिपी जो है वो आपने दिखा दी ना, अब जरा आप एक मैं आपसे चाहूंगा जरा आप थोड़ा सा आप रुके। हाँ पहली ये रेसिपी तो आपकी हो गई, हम जरा वो हैदराबाद की तरफ भी हमें जाना है। हैदराबाद में जिस तरीके से खूबसूरत अफ्तार होता है ना, उसका जरा मामला हमें कुछ दिखाना है। और हमारा जो हैदराबाद में जो खूबसूरत सा एक हमारे जो रिपोर्टर साहब ने एक हमारे लिए एक डिटेल कुछ भेजी है, वो जरा हम देखना चाहते हैं। तो हम जरा देखते हैं, हमारा सेगमेंट है शहर शहर गांव गांव। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में शाम होते ही इफ्तारी की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अगर हैदराबाद के शहर की बात करें तो हैदराबाद के जो शहरी हैं वो इफ्तार के दस्तरखान पर ज़्यादा से ज़्यादा लवाजमा आते हैं, चाहे वो नमकीन के और मीठे के। कोशिश करते हैं कि इफ्तार के दस्तरखान की रौनक है वो ज़्यादातर हो। इस वक्त अगर बात करें तो शाम होती है हैदराबाद में इफ्तारी ख़रीदारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। फ्रूट्स की ख़रीदारी होती है, जैसे मुख्तलिफ इक़साम के फ्रूट्स होते हैं जो शहरी अपने मनपसंद फ्रूट ख़रीदते हैं और इफ्तार के दस्तरखान की रौनक को बढ़ाते हैं। अगर इसी तरह नमकीन लवाजमात की बात करें तो उसमें पराठे हैं, चिकन के समोसे हैं, आलू के समोसे हैं, साथ साथ मुख्तलिफ इक़साम के रोल हैं जिसमें चिकन के रोल, वेजिटेबल रोल शामिल है, मैकरोनी के रोल शामिल है। इसी तरह अगर साथ साथ बात करें तो हैदराबाद के दही बड़े
चेड़े और लौंग चेड़े खासा मशहूर हो चुके हैं। जो उसकी भी पुदीने वाली चटनी होती है वो खासा लौंग चेड़े जो स्पेशल बेसन से तैयार किए जाते हैं वो खासा शौक से खाए जाते हैं। और अगर हैदराबाद के शहरियों के पास इफ्तार में दस्तरखान पर फ्रूट चाट ना हो तो इफ्तार को अधूरा समझा जाता है। साथ साथ इसके अलावा अगर बात करें मीठे की तो इफ्तार के वक्त जो इमरती और जलेबी है उसका भी खासा इस्तेमाल किया जाता है। तो शाम होती हैदराबाद के जो मुख्तलिफ फ्रूट्स के स्टॉल हैं और नमकीन आइटम के स्टॉल हैं, समोसे वगैरह के, वहाँ पर शहरियों कसी तादाद नज़र आती है और कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इफ्तार की दस्तरखान की रौनक है उसे बढ़ाया जाए। न सिर्फ घरों में इफ्तार की जाती है बल्कि शाहरों पर मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से हैदराबाद के नौजवानों की जानिब से टेंट भी लगाए जाते हैं और जो मुख्तलिफ शाराएँ होती हैं वहाँ पर जो वहाँ से गुजरने वाले रागीर होते हैं, मुसाफिर होते हैं, उन्हें भी इफ्तार कराई जाती है। जबरदस्त। अली रज़ा ने हमें हैदराबाद ऐसी मेन्यू सुनाई है कि बस कवाली हो गया। आपका जाना हुआ है कभी हैदराबाद? नहीं, मैं अभी तक सिफा आपका? मेरा हैदराबाद जाना हुआ है। आप लेके चले और क्या? काफी एक दफा बहुत पहले, काफी पहले। अच्छा, काफी पहले आप लेके चले फिर चलते हैं। सन 2005 में अवैस में हैदराबाद गई थी। ओहो, ख्वाहिश तो मेरी बहुत है हैदराबाद जाने की। बड़ा तारीखी शहर है और जिस तरीके से अभी अली रज़ा ने हमें बताया खानों के मामले में भी तारीख रकम कर सकते हैं यहाँ जाके हम। जी आयशा जी, यहाँ पे बस मैंने ऑल पर्पस का मिल्क ले लिया था, उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है, थोड़ा गर्म होगा। यहाँ मैं डालडा कलौंजी ऑयल दोबारा शामिल कर रही हूँ कढ़ाई में क्योंकि मैं करूँगी मखानों को फ्राई और फिर थोड़ा सा उसे ब्लेंड करूँगी, कुछ साबित भी रहने दूंगी ताकि वो अच्छे से फ्लेवर आए उसका खीर में। रुबीना आपकी फेवरेट मैंने ले लिए है यहाँ रमजान में मेरी मुझे सादा खाना अच्छा लगता है, कुछ भी सादा। अच्छा, आई एम नॉट मीट लवर, लेकिन एक कि मुझे सभी अच्छा लगता है, कुछ खास कुछ भी बस खा लें। सही। अच्छा हो। आयशा आपको अपनी पसंद के अपनी डिशेस पसंद है आपको या आप किसी और की डिश भी खा लेती हैं? जी जाहिर सी बात है मुझे अपनी ही पसंद है। अच्छा। लेकिन मैं किसी और की भी खाती हूँ तो उसकी तारीफ करती हूँ। अच्छा, बुरा भी हो अगर मतलब अवैस भी पकाएगा तो आप तारीफ करेंगी? जी बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे होस्ट हैं। ये देखें जिस जुमला कह दिया ना, जी बिल्कुल करना पड़ेगा। ये तो लगा दी उन्होंने बात। बस नहीं, ये मैं कराची जाऊंगा और इनकी ये जो डिशेस हैं ये खाऊंगा और फिर तारीफ करूंगा, फिर देखें इनके भी दिल से। डाला क्या है वैसे? ऑयल में डाला है आपने आयशा? जरा बताएं ना ये क्या कर रही है? ऑयल में डाला है मैंने इसे। जी ये मखाने हैं और ये से मैंने ऑयल में डाला है, इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूंगी। ये पंजीरी वगैरह बनती है ना उसमें ये होते हैं, पंजीरी वगैरह बनती है तो उसमें शामिल किए जाते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और ज़्यादातर जो स्ट्रॉन्ग बोन वगैरह होती है उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गुड। जी बिल्कुल। दूध मैंने गर्म कर लिया था, फिर मैंने मखानों को फ्राई किया और उसे चॉपर में थोड़ा सा कूटा, ज़्यादा नहीं देके आपको लग रहा होगा मोटे मोटे से पड़े हुए हैं और उसे दूध में डाल के मैं पका रही हूँ। और इसमें थोड़ी सी मैं चीनी ऐड पड़े वैसे तो मुझे खान साहब का बयान याद आ गया, वो कसम से मुझे भी अभी यही याद आ रहा था। वो बंडल आइलैंड ये सिंध हुकूमत के पास ऐसे ही पड़ा हुआ था। ये भी जजीरा है खीर का जो पड़ा हुआ है आपके सामने। वाह वाह, मखाने पड़े हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, ये मैं डालूंगी इसके अंदर कलाकंद। सही। और इसे थोड़ा सा सही हेवी डाइट क्या डालूंगी क्योंकि मैं कलाकंद का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए चीनी मैंने बिल्कुल कम डाली है मैं और इसलिए। अच्छा आयशा ये बताएं कि कलाकंद और बर्फी में फर्क क्या है? ये मैं जेन्युइन सवाल कर रही हूँ, मेरे कान में किसी ने बोला कि पूछें। हाँ, कलाकंद जो होती है ना वो बिल्कुल दूध को पका के उसे इतना ड्राई कर लेते हैं और फिर उसमें चीनी ऐड करते हैं। और बर्फी जो होती है उसमें ना खोए के साथ तैयार की जाती है और फिर इसमें ना पिसी हुई चीनी का बुरादा शामिल किया जाता है। वाह, ये दिस इज द शेफ। लोगों को पता चला, ये है शेफ। और ये जो आपने मालूमात दी है रहती दुनिया तक लोगों के लिए करामत साबित होगी। वाकई बहुत वाकई अहम आपने मुद्दा जो है उठाया है। अब इस इलायची, हाँ बताएं। अब इसमें छोटी इलायची का पाउडर शामिल करते हैं और इस खीर में जो सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स जाता है वो जायफल जवत्री का पाउडर है। इस तरह से बिल्कुल बारीक पीसा हुआ है, उसे हम इस तरह से डालेंगे। सिर्फ एक चुटकी हमने डाला है ताकि इसका बस अच्छा सा अरोमा आ जाए और बस ये तैयार है। थोड़ी सी पक्की की गाढ़ी होगी। हम इसमें केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। यहाँ हम आपको दिखाते हैं ब्रेन मसाला। ब्रेन मैंने शामिल कर दिया था और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ब्रेन जो है वो बॉयल हुआ था, हमने 3 मिनट उसमें हल्दी डाल के बॉईल किया था और ये इस तरह से बस तैयार है। थोड़ा सा इसकी स्लो हीट करते हैं। आ जाते हैं हम इसे कवर करके सब रोसों के चिकन पकोड़ों पे। सब रोसों लाया है बहुत सारी मज़ेदार वैरायटी और इनकी कचौरियाँ जो मैंने डे 1 तली थी पहले रमज़ान को, बहुत मज़े की थी। अंदर जो डब्बा खोल के रखा करें हुआ था चिकन। हाँ।
आपने ये डब्बा खोल के रखा, आपको डब्बा खोलने में बहुत टाइम लगता है भाई। डब्बा हम कैसे खोल सकते हैं, हमें दिखाना है, कैमरे पर दिखाना है ये डब्बा खोल कर, यही बात है। तो डब्बा खोल के दिखाना है कि हम क्या बना रहे हैं जी। सबरोसो के चिकन पकोड़े पैकेट खोल लिया है और ये चिकन जी सबरोसो के बिल्कुल तैयार है। इसे बस हम फ्राई करेंगे और निकालेंगे और सॉस के साथ रोज़ा खोलते ही इंजॉय करेंगे। सब रोज़ों की बहुत सारी वैरायटी है, इनके कबाब हैं, सीख कबाब है, गोला कबाब है और जो नया इंट्रोड्यूस करवाया है वो उन्होंने करवाया है चिकन कचौरी, क्योंकि कराची में चिकन कचौरी बहुत कम मिलती है, लाहौर में तो जगह जगह मिल जाती है लेकिन और शहरों में बहुत कम मिलती है, तो ये वाली जो मसला है वो इन्होंने हल कर दिया है। तो ये सबरोसो का डब्बा इस्लामाबाद में भी मिल जाएगा हमें? थोड़ा थोड़ा कीमत तो वही होगी ना, बढ़ा तो नहीं देंगे, ट्रांसपोर्टेशन फी ऐड कर दी। कहना चाहिए सबरोसो ने सबकी जिंदगी को आसान कर दिया ना, आसान कर दिया, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि सबरोसो सहरी अफ्तार दोनों। गुड लाइन फॉर सबरोसो, अच्छी लाइन है ये, सबरोसो आप सबको परोसो। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा ठीक है, तो आपने पकोड़े भी डाल दिए, आपकी ये तीनों डिशेस जो है वो मुकम्मल हो गई। वाह वाह वाह, गरम क्विक चीज, हाउ क्विक, माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है। हम खीर को भी सर्व कर देंगे और अपना ब्रेन मसाले को भी सर्व कर देंगे, सब चीजें। खीर का जरा रिकैप तो कर दें जल्दी से, क्या कुछ डाला आपने? सही है। अच्छा हमें 1 मिनट बाद ब्रेक पे जाना है, ये ब्रेक जो है हमारी इफ्तार की ब्रेक है या अभी हमें हमारे पास वक्त होगा वापस आकर वापस आएंगे हम? ठीक है ठीक है, तो बस जल्दी से आप ये मखाने वाली जो क्रीम है, खीर है, इसको वो कर दें। रोजा लग रहा है, ये रोजा लग रहा है, मैंने कहा था ना गलती होगी। जी आयशा, खीर की रेसिपी बताइए। जी मैंने दूध गरम किया था, मखाने जो लिए थे उन्हें फ्राई किया था, उन्हें हमने चॉपर में थोड़ा सा चॉप किया है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना, उसे दूध में डाला, उसमें मैंने चीनी डाली है थोड़ी सी, क्योंकि मैं कलाकंद भी डाल रही हूँ। अगर आप कलाकंद ना डालें तो चीनी डालें, खोया भी डाल सकते हैं, बर्फ़ी जो आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं। फिर इसमें मैंने जो एसेंस डाला है वो जो इसमें बेहतरीन टेस्ट आएगा वो जायफल जवत्री का पाउडर है, छोटी इलायची का पाउडर है, बस आखिर में केवड़ा एसेंस शामिल करूँगी। और ये पकौड़े भी बिल्कुल तैयार हो रहे हैं और यहाँ पे ब्रेन मसाला भी तैयार हो रहा है। ब्रेक के बाद आएंगे, सारी चीजें तैयार होंगी। वाह वाह वाह, जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। तकरीबन जितनी आपने डिशेस बनानी थी आज, जो मजमा सजना था आपकी तरफ, वो सज गया है मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। खीर भी बस मैं उसे डिश में निकाल रही हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा कर रही थी और ये हो गई है गाढ़ी और इसे हम करेंगे सर्व। ऊपर से इसमें जाएंगे बादाम पिस्ते का। आराम से आराम से आराम से भाई, गरम है, हो जाता है आयशा, आराम से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दूर हूँ। हाँ आपके देखें कपड़े जो हैं वो साफ हो। तो 3 रोजादारों की इस खीर को नजरें लगी हैं, उसके साथ तो यही होना था। ये हुआ होगा आयशा, यही हुआ, कुछ ना कुछ होता था ना, ऐसा खीर पे नजर लग गई है। हाँ कोई बात नहीं, देखें ये तो सब होता है। यहाँ पे आप देख लें खीर है जो अभी तो आपकी अम्मी माँ मौजूद नहीं थी, वरना डांटती हैं आपको। ये क्या कर दिया? ये भी तो है कि कितने एहसन तरीके के साथ आपने इसको समेट लिया। हाँ, अम्मी डांटती नहीं, अम्मी फौरन मुझे प्यार करती है, मेरी बच्ची जली तो नहीं। और अभी देख के स्क्रीन पर यही फिक्र हो रही होगी कि ये अभी चुप है। जिनकी अम्मियाँ होती हैं, ये देखिए अम्मियाँ ऐसे ही होती हैं। और इसमें मैंने बादाम पिस्ते काजू किशमिश डाल दिए, ये इसमें सर्व कर दिए। खीर बिल्कुल तैयार है, जबरदस्त। आज की तीनों रेसिपीज तैयार है। बस बाकी रेसिपीज भी बता दें जरा। हाँ उसका रिकैप भी दे दें आयशा जी। ब्रेन मसाला आप देख सकते हैं, ऊपर से मैंने उसमें मेथी डाला था, सूखी मेथी, कसूरी मेथी जो होती है, और साथ ऊपर से हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं। साथ हमारे सबरोसो के चिकन पकौड़े भी तैयार हैं और खीर भी बिल्कुल तैयार है। ये जो आपने पकौड़ों का नाम लिया ना आखिर में, बस ये इसने दिल जीत लिया। पकौड़ों के बारे में तो मैं ये ईमान रखता हूँ कि हर मज़हब से, हर मसलक से, हर फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो है वो पकौड़ों पर फ़रिफ्ता है, बिल्कुल मोहब्बत करता है। वो पकौड़े हर शख्स खाता है। जी बिल्कुल, दस्तरखान तो सजता ही नहीं रमज़ान का जब तक के पकौड़े ना हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आयशा, आपने वाकई आज ज़बरदस्त दस्तरखान सजाया। क्या बात है। अच्छा ये चूँकि मैं तो पकौड़ों के हवाले से बात कर रहा था, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं ये आपसे पूछूं रोमीना साहिबा, कि बहुत तब्दीली आती है इंसान की ज़िंदगी में, हम जो बात कर रहे थे सवालात लोग करते हैं, ये सवाल भी आपसे लोग करते होंगे यकीनन कि आप इस्लाम लेकर आई हैं तो अब आप किस मसलक से हैं, आप किस फ़िरक़े से हैं, ये क्या जवाब देती हैं? होता है शादी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही होता है जी। उसमें देखें मसलक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने जो कुरान पाक को पढ़ा है उसमें तो मैंने किसी मसलक को नहीं पढ़ा, और मैं समझती हूँ कि अगर मौला अली
को यकीन रखने से अगर आप अहले तशी हो जाते हैं तो चले वो भी सही, और अगर जो आप अहले सुन्नत की, अगर आप सुन्नतों को पूरा करने पे आप सुन्नी हैं तो फिर मैं अहले सुन्नत भी, और अगर आप सादगी को करते हैं और आप फिर वहाबी हैं तो फिर मैं वहाबी। तो मैंने तो कुरान पाक को पढ़ा है और उसी के ऊपर जो मैंने पहले भी देखा, क्योंकि देखिए कुरान को जब पढ़ा तो उसके बाद मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि जो चीज़ें इट्स अ वन स्टेप फॉरवर्ड विच आई हैव टेकन, सो आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी विच वी हैव टू लर्न। और जितना, और उसके बाद औरत के बारे में जितना, बिल्कुल, क्योंकि मैं वो पूछना चाह रही थी आपसे कि औरत के बारे में लोग ये तासुर जाता है कि भाई इस्लाम जो है वो लिमिट कर देता है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, कमा नहीं सकती, नौकरी ना करे, जबकि अल्लामा इकबाल ने ये बात की थी कि मैंने जब कुरान को पढ़ा और अगर मैं मुसलमान ना होता तो मुझे लगता कि ये औरत ने लिखी है किताब। आपने बिल्कुल ठीक कहा है शिफा, जो अल्लामा इकबाल की आपने बात को कोट किया। कुरान पाक में जितना औरत को ना सिर्फ के हक दिया गया है और मर्द को भी वैसे तो बहुत दिया गया है शादियां और मतलब जो, लेकिन औरतों को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं समझती हूँ कि औरत को जितना राइट इस्लाम में दिया गया है उसकी मर्जी के मुताबिक, इवन कि अगर वो आपके बेटे को या बच्चे को दूध पिलाती है उसकी भी उजरत तक का जो है वो जिक्र किया गया है। और मैं समझती हूँ औरत को तो बड़ा मालदार भी किया गया, मजबूत भी किया गया कि वो माँ बाप का भी फर्ज है कि वो उसको हक दें, शौहर का भी, बहन मतलब औलाद का भी। तो यू नो दिस इज समथिंग which is very much, औरत को, इस्लाम इज अ लिबरल रिलीजन जो औरत की मर्जी को मुकद्दम समझता है। अब मतलब इन अ वे, मेरे लफ्ज़ों में शायद कुछ वो अगर हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, कि शादी भी कहा गया है कि आप उस औरत का हक है। और जहाँ तक आप एम्पावर करने की बात है तो आप देखें हज़रत खतीजा जब आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शादी का पैगाम लेकर आई थी तो वो बिजनेस करती थी, तो क्या उन्होंने उनको रोका? और फिर उसी तरह से आगे भी हम देखते हैं दीन की तबलीग में कितनी मुआविनत। तो मेरे ख्याल में ये जिस किस्म की अनफॉर्चुनेटली हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर इस्लाम को हम सिर्फ जो इस्लाम कुरान पाक में लिखा गया है बिल्कुल उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझ कर चलते रहें, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी वैसी है, फिर आप हर फिरके से आज़ाद हो जाते हैं, फिर आप सिर्फ मुसलमान होते हैं। और मुसलमान, इसीलिए तो मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करना ज़रा मुश्किल है, मुसलमान होना आसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी वजूहात की बिना पर जो है वो रिलीजन को चेंज करते हैं। तो फिर आप देखें कि वो कहाँ से कहाँ हो जाते हैं, और हमारे जैसे जो लोग बगैर उसके आते हैं वो फिर, बट एनीवेज अल्लाह इज़ बीइंग सो काइंड एंड हमारी दुआ ये है कि इसी तरीके से आपका ये सफ़र आसान